इस वीडियो में जानिए कि बारिश के मौसम में पौधों को कैसे बचाएं, क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। बारिश का मौसम जितना सुहाना है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है आपके पौधों के लिए। हाय, मेरा नाम है आरती और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ ऐसे टिप्स जिससे पूरा मानसून आपका गार्डन हरा भरा रहेगा। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना क्योंकि हर टिप्स आपके गार्डन की जान बचा सकता है। तो पॉइंट नंबर 1 है कि ड्रेनेज होल को चेक करें, क्योंकि कितना भी वेल ड्रेनिंग सॉइल मिक्स प्रिपेयर कर लें, अगर लगातार बारिश होती जा रही है तो कहीं ना कहीं ड्रेनेज होल ब्लॉक हो जाते हैं और उसमें पानी कलेक्ट होगा, प्लांट्स की जड़ें सड़ेंगी और अल्टीमेटली अगर ध्यान ना दिया जाए तो प्लांट खराब हो जाते हैं, मर भी जाते हैं। इसलिए ड्रेनेज होल को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो दूसरा पॉइंट रहेगा कि शिफ्ट डेलिकेट एंड सेंसिटिव प्लांट इंडोर। अब इंडोर कहने का मतलब ये भी नहीं है कि आप उसको बेडरूम में शिफ्ट कर रहे हो, आपको ऐसे जगह पे शिफ्ट करना है जहाँ पे बाहर की लाइट, बाहर का एयर मिल सके। तो आप खिड़की के पास शिफ्ट कर सकते हो या अगर बालकनी स्पेस है तो बालकनी स्पेस में शिफ्ट कर सकते हो, पर उसको डायरेक्ट रेन से बस बचाना है। जैसे कि कुछ सक्यूलेंट हो गए, स्नेक प्लांट, जेड, एडेनियम और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं, डिफेनबेकिया वगैरह। तो आप ऐसे कुछ 3-4 पौधों के नाम हमें कमेंट में भी लिख के बता सकते हो। थर्ड पॉइंट है प्रूनिंग। तो जो भी येलो ब्रांचेस हैं या डेड पार्ट हैं आप उसको प्रून कर सकते हो। प्रून कर सकते हो प्लांट के बेहतर हेल्थ के लिए, ज़्यादा ब्रांचेस के लिए, ज़्यादा फ्लावर्स के लिए। प्रून आप इसलिए भी कर सकते हो ताकि प्लांट बुशी बना रहे। परमानेंट प्लांट को अगर आप प्रून करने में डरते हो तो मानसून में आप उसकी भी प्रूनिंग कर सकते हो। प्लांट को शेप देने के लिए प्रूनिंग कर सकते हो और प्रूनिंग हर प्रकार से अभी की जा सकती है। फोर्थ पॉइंट है रिमूव मल्चिंग। क्योंकि गर्मियों में हमने मल्चिंग की थी ऑर्गेनिक मैटर से, तो उसको रिमूव करने का टाइम है। क्योंकि अगर वो डिकम्पोज हो गए हैं तो अच्छी बात है, नहीं हुए हैं तो वो डिकम्पोज होंगे, सड़ेंगे और वो प्लांट को भी ख़राब करेंगे, फंगल इन्फेक्शन होगा, प्लांट में डिजीज़ होंगे। तो आपको उसे रिमूव कर देना चाहिए, वो बेहतर रहेगा प्लांट के हेल्दी ग्रोथ के लिए। और फिफ्थ पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है, कमेंट में अक्सर पूछे जाते हैं कि मेरे कटिंग फेल हो जाते हैं, क्या करूं। तो मानसून बहुत बेहतर टाइम है जब आप किसी भी प्लांट की कटिंग ग्रो कर सकते हो। कटिंग को ग्रो करते हुए बस इतना ध्यान देना है कि 1 से अधिक कटिंग लीजिए। अगर आप 4-5 कटिंग ग्रो कर रहे हैं, 3-4 फेल भी होते हैं तो 1-2 तो कम से कम बचेंगे ना। तो अगर आपको कटिंग पे स्पेसिफिक वीडियो देखना है तो यहाँ पे लिंक है, इस पर टैप करके आप वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया है कि सारे फ्लावरिंग प्लांट की कटिंग को आप ईजिली सक्सेसफुली कैसे ग्रो कर सकते हो। रिजल्ट के साथ इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा, ट्रिक्स मिलेंगे, टेक्निक्स मिलेंगे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो एक बार इसे ज़रूर देखना। ये 6 पॉइंट इंपॉर्टेंट उनके लिए है जो वेजिटेबल गार्डनिंग, कंटेनर गार्डनिंग में इंटरेस्टेड हैं। तो अगर आपने मई जून में कुछ वेजिटेबल सीड्स लगाए थे और फेल हो गए हैं तो ये फिर से चांस है आपके लिए कि आप सीड्स को ग्रो करिए। आप इनडायरेक्ट रेन में, मतलब कुछ कप्स वगैरह में या फिर कुछ डिस्कार्डेड बॉक्स वगैरह में आप सीड्स को ग्रो करिए बालकनी स्पेस में, वेल लिट एरिया में। डायरेक्ट रेन में मत सो करना क्योंकि सीड्स खराब हो सकते हैं। और एक बार जब उसमें ट्रू लीव्स आ जाएं, सैपलिंग अच्छे से बन के हेल्दी तैयार हो जाए तो बारिश के बाद आप उसे ट्रांसप्लांट कर दो बड़े पॉट में। तो अभी आप भिंडी, बैंगन और सारी बेल वाली सब्जियां लगा सकते हो। अगर आपने ग्रो करना शुरू कर दिया है तो हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना कि आप कौन कौन से सब्जी इस सीज़न में उगा रहे हो। अच्छा, मानसून में एक बड़ा चैलेंज होता है जल जमाव का, यानी स्टैग्नेंट वाटर। जहाँ पे मस्क्यूटो की ब्रीडिंग होती है, डेंगू, मलेरिया जैसे डिजीज़ फैलते हैं, तो वो ना केवल हमारे हेल्थ को अफेक्ट करते हैं जिससे हमारा गार्डन पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, बल्कि हमारे प्रियजनों को भी डेंगू, मलेरिया जैसे डिजीज़ से फाइट करना पड़ सकता है। और इसलिए हमें जो भी स्टैग्नेंट वाटर है कहीं भी, जैसे कि कोई बकेट है या फिर कोई भी डब्बाज वगैरह जो हम लोग कलेक्ट करके रखते हैं प्लांटेशन करने के लिए, अगर आपने उसे ओपन एरिया में रखा है, पानी भर गया है तो इमीडिएटली उसको बहा दीजिए और कोशिश करिए कि उन सब बर्तनों को उल्टा करके रखें ताकि उसमें पानी इकट्ठा ना हो। ज़्यादा पानी इकट्ठा हुआ है तो आप कोशिश करिए कि ओपन पार्क्स वगैरह में आप जाके उसको डाल दीजिए ताकि वापस से लैंड रिचार्ज हो जाए। क्योंकि अभी कॉन्क्रीटाइजेशन इतना ज़्यादा है कि आप अगर पानी को यूं ही वेस्ट कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो आप कोशिश करो कि ओपन लैंड एरिया में उस पानी को बहा दें। अच्छा, एक बात जो हम लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं वो है कि पॉट को अगर हमने टेरेस पे ज़मीन से सटा के रखा है या ग्रो बैग को ऐसे सटा के रखा है तो उसके ड्रेनेज होल ब्लॉक हो जाते हैं और कई सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। जैसे घर में नीचे सीलन की समस्या हो जाती है
और ड्रेनेज होल के ब्लॉकेज के कारण प्लांट्स का रूट्स ख़राब होने लगता है, रूट रॉट होने लगता है। तो कोशिश करिए कि उसको रेज करके रखें, किसी स्टैंड पे रखें। अगर आपको स्टैंड का लिंक चाहिए होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसको ऐड कर दूंगी, आप उसको एक बार चेक कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपोज इंडोर प्लांट्स आउटसाइड, क्योंकि ये हमारे इंटीरियर खूबसूरती का ख्याल रखते हैं। तो इनके खूबसूरती का ख्याल रखने का वक्त आ गया है। तो इसे एक बार जब हम लोग बारिश में एक्सपोज करते हैं तो एक अलग ही किस्म की चमक आ जाती है, और इनके चमकने से हमारी मुस्कान भी चमक उठती है। पर कुछ ऐसे भी इंडोर प्लांट्स होते हैं जो भारी होते हैं, जिनको हम कैरी करके बाहर नहीं रख सकते। तो आप ऐसा कर सकते हो कि उनके लिए थोड़ा रेन वाटर कलेक्ट कर लो, या फिर जो डब्बाज वगैरह में कलेक्ट हो गए हैं उनको आप रीयूज़ कर सकते हो, लाके उसको घर में ही फीड कर सकते हो। कुछ स्प्रे भी कर सकते हो ताकि उनको भी बारिश का आनंद आ सके। सबसे अच्छा पॉइंट जो मुझे लगता है अभी बारिश के टाइम में, कि आप वाटर लविंग प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करो। जैसे लोटस हो गया, वाटर हाइसिंथ हो गया, क्वाइन प्लांट हो गए, या और भी जो आपके पास कलेक्शन में है आप उसको मेंशन कर सकते हो कमेंट में। तो इन सारे प्लांट्स को बहुत ईजिली ग्रो कर पाओगे आप, और ये फास्ट ग्रोइंग भी है मानसून में, तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कीजिए। तो क्योंकि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला कि जितना सुहाना है ये मानसून सीज़न, उतना ही चैलेंज भी लेकर आता है। तो लश ग्रीन अगर गार्डन दिख रहा है तो मतलब पेस्ट अटैक भी होगा। पेस्ट अटैक होगा तो उससे डील करने का जो सोल्यूशन है, आसान है, वो है नीम ऑयल। ऑर्गेनिक तरीके से आप इससे डील कर सकते हो। अगर 3-4 दिन में रेगुलरली स्प्रे कर रहे हो तो प्लांट डिजीज़ फ्री रहेगा। और केमिकल वगैरह यूज़ करने का मैं सजेशन नहीं दूंगी। फिर भी अगर आपको ज़्यादा इन्फेस्टेशन का सामना करना पड़ रहा है तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता दें, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको रिप्लाई कर दूंगी। ये वाला जो पॉइंट है ये प्रिवेंटिव मेजर है इसके पहले वाले पॉइंट का। मतलब आपको पेस्ट अटैक से बचना है तो प्लांट को ज़्यादा ओवर क्राउडिंग मत करिए, प्लांट को थोड़ा स्पेस देकर रखिए ताकि उसमें एयर सर्कुलेशन बना रहे, प्लांट हेल्दी रहे। और अगर एक किसी प्लांट में इन्फेस्टेशन होता भी है तो वो ट्रांसफ़र होके दूसरे प्लांट को अफेक्ट ना करे। ज़्यादा क्लोज रहेगा तो डेंस फोलिएज होगा। डेंस फोलिएज मतलब पुअर एयर सर्कुलेशन। पुअर एयर सर्कुलेशन विल लीड टू फंगल डिजीज़। तो आपको इसलिए इन सब को स्पेस बना के रखना चाहिए ताकि आप किसी भी परेशानी से बच सकें। पता है कई बार धोखा भी हो जाता है। मतलब हम समझते हैं कि बारिश हो रही है, पर एक्चुअली बारिश होती है बस एक झटके में आती है, पौधों को ऊपर से भिगा देती है और हम उसे वाटरिंग नहीं करते अच्छे से। इसलिए आपको थरोली एग्जामिन करना है कि मिट्टी अंदर तक भीगा है या नहीं। अगर पानी अच्छे से नहीं मिला है पौधों को तो वाटरिंग करिए, नहीं तो आपके इसी नज़रअंदाजगी में पौधे मरने लगेंगे। कमेंट में अक्सर आप लोग पूछा करते हो ना कि कौन सा फर्टिलाइज़र दें, कौन सा फर्टिलाइज़र नहीं दें, और अभी जो कमेंट ऐसा लिख रहे हो आप लोग, तो मैं बोलूँगी कि रेनी सीजन में आप फर्टिलाइज मत करो। क्योंकि अगर आप फर्टिलाइज करते भी हो तो जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वॉश अवे हो जाएंगे, वो निकल जाएंगे बारिश के पानी के साथ, तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। ऑलरेडी रेन वाटर में बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो लेट द प्लांट एब्जॉर्व दोज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। पर अगर आप पैसे को पानी में बहाना चाहते हैं तो खूब सारा फर्टिलाइज़र डालिए और उसको बह जाने दीजिए, या फिर आप एक बार न्यूट्रिएंट को वॉश अवे हो जाने दीजिए, क्योंकि इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो आप रेनी सीजन के बाद फर्टिलाइज़ करना। अभी तो भगवान जी नेचुरली फर्टिलाइज़ कर ही रहे हैं हमारे प्लांट्स को, तो आप इंजॉय करो। और एक बात ध्यान देने वाली ये भी है कि क्योंकि अभी मौसम अच्छा है तो हमें लगता है कि किसी भी प्लांट को ट्रांसप्लांट कर दो, ट्रांसप्लांट शॉक नहीं लगेगा। पर आपको ध्यान देना चाहिए कि अगर आप ट्रांसप्लांट कर रहे हो और कहीं से कट छट जाता है रूट और वो सड़ने लगता है तो आपका प्लांट रिवर्स में ख़राब होने लगेगा। तो आई विल रिकमेंड कि अनलेस नेसेसरी आपको प्लांट की रीपॉटिंग नहीं करनी चाहिए बारिश में, क्योंकि कुछ प्लांट के रूट्स वल्नरेबल होते हैं सॉगी सॉइल में, तो इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। और ये पॉइंट उन सारे बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो अक्सर मुझे कमेंट में या डीएम में दीदी दीदी करके बहुत सारे क्वेश्चन पूछा करते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो स्कूल में पढ़ रहे हैं अभी, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है स्कूल में इन्वायरमेंट के किताबों में। तो यही टाइम है आपने जो किताबों में पढ़ा है उसको एक्सपीरियंस करने का। रेन वाटर को कलेक्ट करो और आसपास में कहीं पार्क है या ओपन लैंड है तो आप वहाँ पे जाके उसको डाल दो ताकि लैंड वापस से रिचार्ज हो सके। और अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जैसे गार्डनर्स के लिए जिनका जो रूफ टॉप है, छत है, वो प्रॉपर बराबर नहीं है तो वहाँ पे पानी लगता है। तो आपको रेगुलरली क्लीन करना चाहिए। जो भी फॉलन लीव्स हैं उसको रिमूव कर दीजिए। पानी अगर जम जा रहा है कहीं पे तो उसको हटा दीजिए, क्योंकि इन सब से भी बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन होंगे, प्लांट को प्रॉब्लम होगा, आपको प्रॉब्लम होगा, और उसके कारण हमारे घर के अंदर भी बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, डैम्प्स हो सकता है। तो रेगुलरली क्लीन करना भी एक इम्पॉर्टेंट टास्क है।
तो कमेंट में मानसून लिखने वाले सारे लोगों के लिए हमने ये वीडियो बना दिया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखकर बताना, और अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे करूँ ये भी प्लीज़ लिखकर बताना। और वीडियो पसंद आए तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन